और ये अनुभव जो है सच बताऊं तो 1.5 सेकंड का है। अगर किसी को हो जाए क्षणम ब्रह्मास्मि इति या कुर्यात आत्मचिंतन, लेकिन इसकी पात्रता लाने में कहो आपके न जाने कितने जन्म बीत जाए, पात्रता नहीं ला रहे। हाँ, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? अब आंगन को तो साफ करते नहीं, उसमें कचरा बढ़ाते जाते। ईमानदारी के साथ विचार करना शुरू करो, कचरा बढ़ा रहे हो कि साफ कर रहे हो? गठरियाँ की गठरियाँ कचड़े की जो है बढ़ती जा रही हैं। हाँ? गरुड़ पुराण सुनने आए थे जो लोग, उन्होंने उसमें जो है सुना होगा, गर्भ में जीव केवल अकेला होता है और अपने प्रभु से उस समय उसकी लगन लगी होती है। लेकिन कौन से गर्भ में, ये भी समझ लो, कौन से गर्भ में? केवल मनुष्य गर्भ में। क्यों? इसलिए कि मनुष्य के पास जो है विवेक होता है, जो उससे लोक में लगाता रहता है। इसलिए माता के संस्कार जो होते हैं वो तो लौकिक होते हैं, लेकिन कष्टों के कारण लोक जीव को सुहाता नहीं। कहाँ? माँ के गर्भ में इतना कष्ट होता है। कष्ट बताओ, इससे ज़्यादा क्या होगा? माता चाय पीती है बालक को कष्ट देने के लिए, माता मिर्ची खाती है बालक को कष्ट देने के लिए। इसलिए हमारे यहाँ बड़े ऊंचे संस्कार दिए गए, परंतु किसी ने लिए ही नहीं। गर्भिणी माता को कैसा भोजन करना चाहिए, कैसी जगह बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक बार किसी ने प्रश्न कर दिया था कि तुम्हारे ये लला परिवार में और तो कोई है ही नहीं, ये कैसे साधु निकल गए? हमारी माता जी का एक ही जवाब था, बिना पढ़ी लिखी थी, कोई पढ़ी लिखी थोड़ी ही थी, लेकिन बहुत जल्दी भजन याद कर लेती थी, रामायण याद कर लेती थी। भजनानंदी खूब थी, हाँ, परंतु ज्ञानवान नहीं थी, ज्ञानवान नहीं थे। सच्चाई स्वीकार करने में हमें डर नहीं लगता है। अज्ञानी ही गई हैं संसार से, क्योंकि ज्ञानवान होकर जाना कोई खेल नहीं है। वही आज मैं विषय ले रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब ये मेरे गर्भ में था तब मैं दिन रात रामायण पढ़ती थी। हाँ, 24 घंटे रामायण का अध्ययन करती थी मैं, ये कह रही थी। तो अब कुछ ना कुछ तो असर होगा ही, होगा कि नहीं? और इसका सिद्धांत क्या है उसको भी समझ लीजिए, हिंदी में समझा देते हैं। माता के 25% गुण होते हैं, किसमें? जीव में। और पिता के 25% गुण होते हैं। जब वो गर्भ में होता है ना, तो ये 25% गुण उसके अंदर संस्कार के रूप में आ जाते हैं। अब वो माता पिता के संस्कार ले करके, ठीक है, व्यथित हो करके, हाँ, वायु वेग के कारण प्रसव के द्वारा बाहर आता है। भूम परत वह ढावर पानी तिम जीव है। अब का लिपट गया? कुछ नहीं लिपट गया। ये दुनिया की हवा, दुनिया के जो संस्कार हैं वो लिपट गए। अब 50% दुनिया के संस्कार मिलेंगे उसको। तो बच्चे के पैदा होने के बाद देखो, माता पिता को पहले से ही जो है धार्मिक होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, भगत होना चाहिए। अगर नहीं भी है, ठीक है, तो बाहर उससे के फिर संस्कार बढ़िया दिलाना चाहिए। तो वो भी कोई नहीं दिलाता, शुरू से ही कॉन्वेंट भेज देते। शुरू से ही बच्चों में क्या
जगत भरना शुरू कर दे, कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? कमाई खिलाती है। अभी तक तो लोगों को यही पता नहीं है कि खिलाता कौन है। कमाई खिलाती है। किसी की कमाई ने आज तक किसी को खिला पाया? अगर कमाई खिलाती है तो पटियां देखी आपने बरसात में, पटियों के बीच में जो मेढ़क दबा है उसे कौन खिला रहा है? कितने पैसे कमाता है वो मेढ़का? 84 लाख योनियों में गैयां, भैंसियां, घोड़े कितना कमाते हैं। अजीब तो वही है उसमें भी और आप में भी। जीव में कोई फर्क नहीं है भाई साहब। 5 तत्व 3 गुणों का उसमें भी है और तुम में भी है। केवल अक्ल में फर्क है बस। उस जीव के पास परमात्मा ने केवल खाने की, हगने की, मूतने की अकल दी है और ज़्यादा अक्ल दी ही नहीं। और मनुष्य को सोचने की अक्ल दी है। तो मनुष्य जो है लौकिक सोच में जो है फंस जाता है। उस अक्ल का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। हमको जो अक्ल दी गई है वो क्या सोचने के लिए दी गई है? केवल इतना कि हम कौन हैं और ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है और मैं कौन हूँ। इतना सोचने के लिए मनुष्य का जन्म हुआ है। बहुना नाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। और भगवान कहते हैं वासुदेव इदम सर्वम स महात्मा सुदुर्लभ। ये सोच जिसकी है क्या कि जितना कुछ दिख रहा है वासुदेव इदम सर्वम, ये और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आत्मा ही। ऐसा महात्मा सुदुर्लभा, ढूंढना मुश्किल है। अब मैं कहूँ कि ऐसा महात्मा मैं हूँ, जरा ध्यान देना, तो सुनने वालों को जो है एकदम डाउट हो जाएगा, एकदम शंका चढ़ बैठेगी कि ये तो हमारी तरह से खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, और ये कह रहे हैं कि हम महात्मा। तो ये कहते फिर बनता नहीं, इसलिए कहत कठिन, कहते बनती नहीं है। यदि कोई ये कहता है ना, इसीलिए तो श्रुतियों ने मना कर दिया कि भले ही तुमको आत्मबोध हो जाए लेकिन अपनी तरफ से कभी मत कहना कि मैं जान गया हूँ। ये मना किया है। अहम ब्रह्म कहने के लिए मना नहीं किया। अहम ब्रह्म तुम कह दोगे तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या कह रहा है। लेकिन जब तुम ये कहोगे कि मैं जान गया हूँ किसको, ब्रह्म को, वहीं तुम फंस जाओगे, वहीं फंस जाओगे। क्योंकि जानना धर्म बुद्धि का है। जानना धर्म किसका है? बुद्धि का है। तुम्हारा धर्म जानना नहीं है। तो ये बड़ा गहरा जो है विषय है। इस विषय पर बहुत चिंतन करना है। और ये चिंतन मिलेगा कहाँ से? सत्संग से मिलेगा। और ये चिंतन आपको कहीं से नहीं मिल सकता। चाहे जितने बड़े विद्वानों से आप जो है पढ़ाई लिखाई करना, हाँ विद्यावान तो बन जाओगे, लेकिन ये आपको चिंतन नहीं मिलेगा कि आप हैं कौन। तो जीव तड़प तड़प करके गर्भ से बाहर आता है, प्रार्थना कर कर के प्रभु से कि बचा लो प्रभु, अब मैं कभी भी आपको विस्मरण नहीं करूँगा, सदैव जो है आपका भजन करूँगा। भजन का अर्थ जानते हैं? विस्मरण न करना। भजन उसी को कहते हैं। भजन इनको नहीं कहते कीर्तन गा लिए, ये भी एक टाइप का भजन है, ये भी एक प्रकार का सत्संग है, कहना और सुनना। लेकिन वास्तविक सत्संग तो अपने से आप से ही होता है।
इन सब बातों को सुन कर के यदि तुमने जो है झाड़ दिया तो कभी कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए एक एक बात का सही यथार्थ जान करके और उनका चिंतन किया करो। जो भाव आप जगत के बनाते रहते हो उन भावों को बाध करते हुए इसी जो है चिंतना में डूब जाया करो। और इसमें डूबने के दो लाभ हैं। एक तो आपकी सत्संगति बढ़ने लगेगी, ठीक है, और दूसरी जो ब्लड प्रेशर और क्या क्या रोग हैं, हाइपरटेंशन, अनिद्रा का रोग, ये सब जाते रहेंगे। ये कोई रोग तुम्हारे पास नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि रोग उसी को लगते हैं ना, किसको लगते हैं? भोगी। रोग किसको लगते हैं? विकार किसको लगते हैं? विकारी को ही तो लगते हैं। और विकारी कौन है? अनात्मा। विकृत कौन हुई है? प्रकृति। पुरुष कभी विकृत नहीं होता, आत्मा में कभी कोई विकार नहीं आते। अधिष्ठान चेतन में माता कोई विकार ना आते हैं। कपिल देव जी माता को अध्यात्म ज्ञान सिखा। कपिल देव जी यही सिखा रहे हैं कि ये विकार प्रकृति के हैं, ये मन के हैं, बुद्धि के हैं, उन्हीं में ये विकार पैदा हो जाते हैं। मुझ चेतन आत्मा में काहे के विकार? कैसे विकार? जहाँ मैं स्थित हूँ ना, यानी कि चेतन, वहाँ तो काल की भी गति नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, काल किसको मारता है? मैं 3 नाम लूँगा, ठीक है? ईश्वर, जीव और देह। काल किसको मारता है? समझ में आती है बात? हैं? काल किसको मारता है? देह को, केवल देह को। जैसे हम तो कई बार आपको दृष्टांत देते हैं, परंतु आप लोग उस पर चिंतन ही नहीं करते। जैसे आपसे हमारी दुश्मनी है, हम तगड़े हैं, हमने आपकी टेंडुआ पे लात रख दी, तो किसको मार दिया? तुम्हें तो नहीं मार पाए, तो निकल गए। तुम तो सटक गए, बच के निकल गए। ना खिड़की ना झरोका, मिलते ही मगर मौका, दे जाऊंगा मैं धोखा, मैं निकल जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा, सब देखते रह जाएंगे। सब देखते रह जाते हैं, हम किधर से निकल जाते हैं। बड़ी कोशिश की माता जी कि जीवत्व को मैंने पकड़ नहीं की, सब घर ने, सब घर लगा रहा। अब जब नींद आने लगी 12 बजे हम भी चले आए। झूठ क्यों बोले? मैंने कहा अब आराम मिल गया है, ऑक्सीजन जो है ठीक बता रही है, ब्लड प्रेशर ठीक बता रहा है, चलो थोड़ी देर सो आए चल कर। तो घर पे आकर बच्चों की ड्यूटी लगाया है। दोनों लड़के वहाँ थे, हम लोग और भी लोग सब चले गए। देख लो कितने मतलबी हैं? जिनको जन्म दिया ते नहीं वहाँ रुक पाए। ये दुनिया इतनी मतलबी है, मान जाओ। ये एक भी तुम्हारा साथ नहीं, जिन्हें कमा कमा के उनकी धौंसे भर रहे हो, ये एक भी तुम्हारा साथ देने वाले नहीं है। हम वहाँ खड़े भी रहते तो क्या कर लेते। अब वो जीवत तो कब सटक गया ये किसी ने जान ही नहीं पाया। 3:15 बजे फोन आया कि वो तो शांत हो गया सर। तो जीव को निकलते हुए कोई देख नहीं पाता। ये जो प्रैक्टिकल ये सब झूठी बातें हैं कि कांच चटक गया, फलान हो गया, ढीका हो गया, कहीं कुछ नहीं हो गया। एक भ्रम हो गया कांच चटकने का। भाई कोई हो तो निकले, हाँ। ये निकलना विकलना क्या है? एक भ्रांति है। देखो कितनी बड़ी भ्रांति है। ये 3.5 हाथ का शरीर न जन्मता है न मरता है, लेकिन तुम्हें जन्मता दिखता है, मरता दिखता है। ये भ्रांति नहीं है।
अभी मैंने क्रम समझाया था, समझ में आया? आत्मा के अज्ञान से जीव बना, और जीव का तुम्हें पता नहीं, जीव के अज्ञान से देह बना। और जिनको देह का ही पता नहीं है, हाँ, ते कोई पिता बने, पुत्र बने, पत्नी बने, फलाने बने, नाती बने, नातिन बने, जाने क्या क्या बने, ठाकुर बने, ब्राह्मण बने, कलेक्टर बने, वकील बने, जाने क्या क्या बने, बहुरूपिया हो गए। किसको? अभी देह को भी नहीं जानते। छितजल पावक गगन नहीं, राम जी को जरूरत नहीं पड़ती तारा को सिखाने की। तुमने अभी चौपाई रटी है, जानते हो, तो रुपया छाती से काहे लगाए हो? बांटना शुरू करो ना इसका। ये बहुत सच्चाई बात है। ऐसी हंसते हंसते तुम दुनिया लिए चले जाओगे नरक में। इसलिए हाँ, बांटना सीखो। उसमें आया था ना वेतरणी, उसने पंडित ने बड़ा अर्थ तो गलत किया था वेतरणी का, लेकिन जो उसने किया था, हाँ, वो समाज को एक संदेश है। उसने क्या अर्थ किया? वितरण। वेतरणी का अर्थ उसने क्या किया? वितरण। अब उनने तो अपने मतलब से किया, लेकिन हम बिना मतलब के कर रहे हैं। वितरण करो, वितरण। जो भी तुम्हारे पास है, बेईमानी मत करो। ज्ञान आपके पास नहीं है जो हमारी तुम नकल कर सको। हम ये नहीं कहते कि आपको होगा नहीं, ये तो हम गारंटी लेते हैं कि हम जैसे बुद्धू को हुआ है तो तुम्हें भी होगा। लाओ तामपत्र में लिख दें। बस शर्त यही है कि निष्ठा बढ़ाते जाओ। निष्ठा तोड़ दोगे, निष्ठा कम कर दोगे तो कुछ बनने वाला नहीं है। और निष्ठा बढ़ाते जाओ, दिन दूनी रात चौगनी, जगत से हटाते जाओ, जगदीश से और सतगुरु से निष्ठा बढ़ाते जाओ। तो एक दिन आपको भी जो है ये बोध हो जाएगा, क्या? कि मैं ब्रह्म के अलावा और कुछ हूँ नहीं, पता चल जाएगा। अगर ये जो है साधना नहीं कर रहे हो तो फिर बेईमानी है। ये सत्संग वत्संग, भजन कीर्तन, ये वो, तो वितरण करो। जो भी तुम्हारे पास है, ईमानदारी से जो चीज़ है उसी को आप दे सकते हो। हाँ, वो जो है ही नहीं वो कैसे दे दोगे? अब पैसा है नहीं और 1 लाख की घोषणा कर रहे हैं कि हम दान देंगे, कहाँ से दोगे? बेईमानी मत करो। ये मत कहो कि है, हाँ मेरे कब्जे में है, मेरे पास है, मेरी बैंक बैलेंस में, और फिर भी मना कर रहे हैं, हम पे है नहीं, तो तुम बेईमान हो। तो क्या हो? इसलिए सावधानी, सजगता, ईमानदारी, ये भगवत पथ के 3 जो है सूत्र हैं। सजग रहो, सावधान रहो और ईमानदार रहो। इस क्षेत्र में बेईमानी नहीं चलती तो वितरण करना शुरू कर दो। अगर धन तुमको खटक रहा है, धन तुमको जो है रोके हुए, तो धन का वितरण करना शुरू कर दो। कतई नहीं रोक पाएगा ये। राजा हरिश्चंद्र को रोक पाया है? हाँ। राज्य ने पकड़ का पाया, उनकी जेठें भर पाई। नहीं तो बताओ क्या होता है? क्या लेते विश्वामित्र, बता दो। राजा था, 4 सिपाही खड़ा कर देता, वो कहते ये महात्मा जी आए तो इनकी गर्दन उड़ा देना। नहीं, ईमानदार था। उसकी पत्नी ने कहा चाहे स्वप्न हो चाहे जागृति हो, स्थिति एक जैसी है, क्योंकि स्वप्न भी तुम्हारा भाव है, जागृत भी तुम्हारा भाव है। तुमने स्वप्न में दान दिया है तो जागृत में ही दिया है, इसलिए जागृत में तो देना ही पड़ेगा। सारा राज्यपाट 1 सेकंड में दे दी। अब था तो दे दिया, अब राजा नहीं होते तो कहाँ से दे देते? अब जब वो राजा नहीं रहे तब भी देखो परीक्षण करने में भगवान नहीं चूके। अब जो है ते देंगे कि नहीं देंगे? पुत्र देंगे कि नहीं देंगे? पत्नी देंगे कि नहीं देंगे? तो सब कुछ दे दिया। भगवान को दिया है, दुनिया वालों को थोड़ी दिया है। लेकिन जब समझ आ जाती है तो जो भगवान है वही तो दुनिया है।
दुनिया और भगवान दो नहीं, इसलिए दो शब्द बोले जाते हैं। एक तो ये कहा जाता है कि गैरों की खातिर जीते हैं, गैरों की खातिर मरते हैं, भगवान उन्हीं इंसानों पर बस नजरें इनायत, यानी अपना ना हो, अपना ना हो। अपना ना होने का मतलब क्या है? तुम चालाक और बेईमान होगे तो कहोगे सारा जगत अपना है, फिर हम किसी को क्यों दें? तो ये बेईमानी नहीं। अभी तुम्हारे भाव में अपना कौन है? अपनी पत्नी, अपना पति, अपना पुत्र, अपना मकान, अपना जेवर, अपना रुपया, ये है सब अपना जो तुमने अविद्या से संग्रह किया है, वो सब अपना। बस इन अपनों को छोड़ करके अपना जो कुछ है वो सब गैरों को वितरण करना शुरू कर दो। ठीक है? बहुत बड़े दानी नहीं बनना चाहो तो कोई बात नहीं, उसका सरल उपाय भी बता दें, लेकिन उसका तुम अर्थ का अनर्थ कर डालते हो। हाँ, कि चौथेपन में क्या चौपाई बोलते हो? जगदीश बोलते हैं ना, चौथेपन जाए नहीं, वो कुछ और है, वो पनही शब्द आता है। हमें तो कोई तीन ही पड़ी है। हाँ, तो वो चौथा जब पन आ जाए ना, चौथा पन, तो चाबी किसको सौंप दो? अपने उत्तराधिकारी को। इसमें भी बेईमानी नहीं है, अब वो जाने उनका काम जाने। ठीक है? अगर तुमने पाप से कमाया है तो औलाद को भोगना पड़ेगा उसका, तो ध्यान देना। हाँ, फूल हैं, फूल हैं, बाढ़ है पूत पिता के धर्म। अब यहाँ क्या बढ़ना बताया है? धर्म। यहाँ बढ़ना बताया है परमात्मा की ओर तरक्की करना। वो जो है यहाँ पर उद्देश्य लिया है, पैसा बढ़ाना नहीं। ठीक है? अब तुमने पाप किए हैं, वो पाप की कमाई उन्हें सौंप दी, तो भाई साहब वो भोगेंगे, और भोगेंगे तो उसका प्रतिफल भी उन्हें भोगना बुद्धि खराब ही होगी, पड़ेगा। इसलिए सच्चाई के साथ भी धन अर्जित किया जाता है। तो वो उन्हें सौंप दो, ठीक है? तुम्हारा झंझट खत्म। अब तुम बहुत सारी समस्याओं से बच गए और निकल पड़ो बांटने के लिए। क्यों? कल तुम उसको बांटोगे तो वो कहेंगे पिताजी ये तुम क्या कर रहे हो, लठपनेठा होगा, तो भजन की जगह क्या हो जाएगा? ये दंगल हो जाएगा, भजन तो होगा नहीं। तो समस्या से बचने की युक्ति है, इसको दे दो संतान को, छोड़ो, हटाओ। अब आज से बात मत करना हमसे कमाई की। अब भी तुम्हारे पास बचा कि नहीं? कुछ बचा है? अच्छा, अब हम विस्तार नहीं करते, नहीं तो बहुत कुछ जो है बचा है आपके पास देने के लिए, अभी बहुत कुछ बचा है, बस उसी को देना शुरू कर दो। हम धर्म सिंह से क्यों खुश रहते हैं? इसीलिए रहते हैं, उनके भाव बड़े सुंदर हैं, ज्ञान फ्यान तो नहीं भाव बहुत सुंदर है। और भाव से ही ज्ञान की तरफ बढ़ा जाता है। तो देने को सब कुछ है, एक बार जो है देना सीख जा। देने से ही भगवत पथ जो है प्रशस्त होता है, खुलता है, और लेने से बंद हो जाता है। अगर आप किसी से कुछ लेना चाहोगे, केवल जो है ज्ञान छोड़ करके, ज्ञान को लेने से तो भगवत पथ बढ़ता है, लेकिन ज्ञान के अलावा और कुछ लेना शुरू कर दोगे, हाँ, धन लेना शुरू कर दोगे। हम तो इनसे सभी सन्यासियों से जो है स्पष्ट बोलने लगे हैं, ये लेना ठीक थोड़ी है, न जो कुछ मिले सब ले लो, पता नहीं कौन कैसा धन है कैसा नहीं है, तुम्हें कहाँ गुलाटे खबा,
तो देने से जो है मार्ग प्रशस्त होता है। और एक क्षण वो आएगा, ठीक है, जब आपकी स्थिति क्या होगी कि ये अमृत की वर्षा आप पान करने लगोगे। क्या करने लगोगे? अमृत पान करने लगोगे। जा घट भीतर अमृत झरता। अब पान किया है कभी अमृत? हैं? देखा ही नहीं तो पान कहाँ से कर लिया? पियत रही ओ गुरु करे गए सारो। अब तुम अमृत पान तो करना नहीं चाहते, विष पान में लगे हुए, भगवान शंकर की नकल कर रहे हो। तो भगवान शंकर की नकल नहीं करना है। जब आप अमृत पान करने लगेंगे तो ये सारे संसार का विषय रूपी विष तुम्हारे कंठ में खुद अटक जाएगा। तुम साक्षात शंकर हो ये तुम्हें जो है पता लग जाएगा। इसी को बोलते हैं मंत्र शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।